नाजरीन, अगरचे बाज अफराद जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन इनका वजूद एक हकीकत है और जिन, आसेब, अफरियत और अजीबो गरीब मखलूक के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और कोई भी तहजीब या माशरा इससे खाली नहीं। आपने दुनिया भर के पुरस्रार मकामात के बारे में सुन रखा होगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बाज मकामात अपनी पुरस्रारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मकामात के बारे में तफसीलात शेयर कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर परियां या कोई और मखलूक रहती है, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। ये वो जगह हैं जहाँ कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। नाजरीन, कोहे चिल्तन कोयटा के करीब वाक़े पहाड़ी सिलसिले चिल्तन में वाक़े सबसे बुलंद चोटी है। इसकी ऊंचाई 3194 मीटर है और जरगून और कोह तख्तों के बाद कोयटा की तीसरी बड़ी चोटी और बलोचिस्तान की 5वीं बड़ी चोटी शुमार होती है। चिल्तन दरअसल फारसी और बलोची जुबान का लफ्ज चहलतन से है, जिसके मानी है 40 जिस्म। कोयटा के करीब वाक़े इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरस्रार जगह है और यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती रहती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं और इस दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की किफालत नहीं कर सकता था, चुनाचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद उन बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। अब बीवी खुशी से शौहर को ये बताने के लिए वापस आई और एक बच्चा जो उसके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी वापस पहाड़ पर पहुँचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। नाजरीन, ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी उन्हीं 40 बच्चों के रूहों की चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें अक्सर व बेशतर यहाँ से सुनाई देती हैं। नाजरीन, चौखंडी कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़े है। चौखंडी दीदा ज़ेब और मुनफरिद तर्ज तामीर की हामिल कब्रों के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मौरखीन के मुताबिक बाज कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के बाज कबाइल के सरदारों की हैं। 600 साल कदीम इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ आसेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं। इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पुरस्रारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाजें और ह्योले नजर आते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो यहाँ मौजूद बाज कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई पुरस्रार वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त में जाना खतरे से खाली नहीं है। ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो तकरीबन 8 किलोमीटर इलाके पर फैला हुआ है। यहाँ बाज कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं और 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से जायद कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इसको देखने के लिए हर साल हजारों लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं। नाजरीन, लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़े किला शेखुपुरा मुगल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी यहाँ रिहाइश रही। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियाँ रहा करती थीं। ताहम अब ये किला टूट फूट का शिकार है और निहायत बुरी हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीर या मरम्मत करने को तैयार नहीं। उसकी वजह ये है कि किले में अब भी इन मलका और शहजादियों की रूहें
में रहती हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कई सदी कबल इस किले में रहने वाली मलका की रूह अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। नाज़रीन, बालाकोट से वादिये कागान और नारान जाने वाली शाहराह पर सरफलक बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान सतह समंदर से 3224 मीटर की बुलंदी पर एक इंतहाई खूबसूरत झील वाक़ है जिसे सैफुल मलूक झील कहते हैं। दुनिया भर से सयाह इसे देखने के लिए आते हैं। ताहम इस झील से मुतल्लिक एक अफसानवी दास्तान मशहूर है। ये किस्सा है एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान का। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फारसी शहजादा सैफुल मलूक और परियों की रानी बदीउल जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये प्यार एक आंख न भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर अपनी साथी को याद करके रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल तौर पर गैराबाद है। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर रात को परियां उतरती हैं। बाज लोग इसी वजह से इस झील को तिलिस्माती झील भी कहते हैं। कहा जाता है कि किसी बादशाह की नाबीना बेटी ने इस झील में गुस्ल किया था तो उसकी बिनाई लौट आई थी। नाज़रीन, हैदराबाद में वाक़े शमशान घाट, जहाँ हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं, उसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता रहा है उनमें से बाज की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही हैं और ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के गार्ड्स और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूबे आफताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर पुरस्रार आवाजें सुनाई देती हैं और बच्चे जहां खेलते हैं वहीं नमूदार होते हैं और फिर वहीं गायब हो जाते हैं। नाजरीन, कारसाज और जौहर को मिलाने वाली सड़क डालमिया रोड कराची की मारूफ तरीन सड़कों में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है। अक्सर इस रोड पर एक पुरस्रार लड़की को देखा जाता है जो दुल्हन बनी हुई होती है और उसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता है। लोगों का कहना है कि 60 की दिहाई में ये खातून एक डांसर थी जिसे कत्ल करके उसकी लाश को इस सड़क पर छोड़ दिया गया, जो कि यहाँ से गुजरने वालों को मदद के लिए रुकने का कहती है और अचानक गायब हो जाती है। बाज अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब डालमिया रोड पर पहुँचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं और रुकने के बाद उन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी जुबान में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ऐसे मौके पर ड्राइवर का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की जरूरत है, लेकिन देखते ही देखते उसकी शक्ल बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने ये भी दावा किया है कि जब वो नहीं रुके तो उस दुल्हन ने इनका पीछा किया और उन्हें इसकी चीखें भी सुनाई दी। डालमिया रोड पर आधी रात को भटकने वाली इस दुल्हन नुमा ह्योले की सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ देखी जा सकती है। इसे ब्राइड ऑफ कारसाज का नाम दिया गया है। नाज़रीन, आपने कालाबाग डैम का नाम तो यकीनन सुन रखा होगा। ये डैम बाज़ वजूहात की बिना पर तामीर न हो सका, लेकिन क्या आपको मालूम है कि तवील अरसे से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट की साइट पर बने मकानात अब खंडरात और भूत बंगले में तब्दील हो गए हैं और जिस जगह ये डैम बनना था वहाँ एक पुरस्रार बुढ़िया रातों को फिरती हुई पाई जाती है। जिन लोगों ने इस चुड़ैल को देखा है उनका कहना है कि ये छोटे कद, फरबा जिस्म, लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहाँ चलती हुई नजर आती है। नाज़रीन, कोहे सुलेमान जनूब मशरकी अफगानिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, सूबा बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों और सूबा पंजाब के जनूब मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल हिंदू कश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है। इस पहाड़ के बारे में कई दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं। जितने किस्से और कहानियां हैं उतना ही ये पहाड़ पुरस्रार भी है। मकामी लोग इसे बुरका पोश पहाड़ भी कहते हैं। बुरका पोश इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात ये इंतहाई करीब से भी दिखाई नहीं देता, अलबत्ता बारिश हो जाए तो ये मीलों दूर से नजर आता है। इस पहाड़ पर एक तख्त भी है जिसे मकामी लोग
لوگ تخت سلیمان کہتے ہیں۔ اس تخت کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلیمان کا تخت جو ہوا میں اڑتا جا رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے ٹھہرا تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ خاص طور پر بیٹھنے کی جگہ ہو۔ تاہم ہماری لسٹ میں یہ مقام اس وجہ سے شامل ہے کہ بعض مقامی لوگوں کے مطابق اس پہاڑ پر جنات کی موجودگی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ناظرین، کراچی سے 15 کلومیٹر دور سندھ کے قصبے دھابے جی ٹاؤن میں ہارجینہ نامی ایک فشنگ پوائنٹ ہے۔ یہ آسیبی علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق اکیلے وہاں جانا یا سورج غروب ہونے کے بعد وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ کہیں آپ رات کو وہاں مچھلی کے شکار کو جائیں اور کسی بے چین بدرو یا بھوت پریت کا نشانہ نہ بن جائیں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں متعدد مقامات ایسے موجود ہیں جن سے خود ہمارے ملک پاکستان کی عوام بھی مکمل طور پر واقف نہیں۔ ایسا ہی ایک مقام گونڈرانی بھی ہے جسے شہر روغان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں غار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ گونڈرانی صوبہ بلوچستان میں کراچی سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع لسبیلا میں واقع ہے۔ یہ ایک شہر قدیم قصبے بیلا کے شمال میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود غار بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے اور وہ یہاں رہائش پذیر تھے۔ ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں۔ برطانوی دور میں یہاں 1500 غار موجود تھے، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ان گنت غار ختم ہو چکے ہیں اور اب صرف 500 غار باقی ہیں۔ بلوچستان میں واقع اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن یا بدروہیں موجود ہیں اور یہ جن اس علاقے کی پہاڑوں، غاروں اور ندیوں میں رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کراچی کے ساحلی مقام ہاکس بے پر واقع ایک مشہور ہٹ آسیب زدہ مشہور ہے اور اسے کوئی کرایہ پر نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی بے وقوف یہ حماقت کرے تو وہ صبح ہونے سے قبل ہی چیختا ہوا ہٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات میں اس ہٹ کے اندر جنات کی شادیاں انجام پاتی ہیں اور یہ جنات بن بنائے مہمانوں سے یعنی انسانوں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے شہر گجرات میں سرگودا روڈ کے قریب ایک 100 سال پرانا مکان موجود ہے۔ اس میں مبینہ طور پر ایک بزرگ انسان کی دوستانہ روح رہتی ہے۔ خستہ دیواروں اور خودرو پودوں میں سے ایک ڈراؤنا نظر آنے والا یہ مکان برسوں سے خالی پڑا ہے، لیکن بہت سے مقامی لوگوں نے اس مکان میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک باریش بزرگ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نیک خصلت بزرگ نے کبھی کسی کو آزار نہیں پہنچایا۔ بعض مقامی بچوں کا کہنا ہے کہ یہ بزرگ ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور ایک دو مرتبہ تو کرکٹ کھیلنے کے دوران بچوں کی گیند اگر اس مکان میں گئی تو بزرگ اسے واپس بھی لوٹا چکے ہیں۔ ناظرین، ضلع جھل مگسی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ایک ضلع ہے۔ اس کے مشہور علاقوں میں جھل مگسی اور گندھاوا شامل ہیں۔ بلوچستان کے علاقے جھل مگسی کے قریب ایک نخلستان آباد ہے اور اس کے پانی میں 2 فٹ لمبی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں یہاں کے بزرگ پیر نورانی کی پالی ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں کے لیے ان مچھلیوں کا شکار منع ہے اور اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ مچھلیاں اسے کاٹ کر زخمی کر دیتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان کے چند مشہور مقامات جو بھوتوں اور پریوں اور بلاؤں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں جنات اور گھروں میں جنات کے بسیروں کے حوالے سے کہانیاں موجود ہیں۔ تاہم کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جنات اور ان کے گھروں میں بسیرا محض من گھڑت کہانیاں ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات حقیقت میں موجود ہوتے ہیں اور یہ گھروں میں بسیرا بھی کر لیتے ہیں یا پہلے سے ہی گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کے گھروں میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ دنیا ایک پراسرار دنیا ہے جس کے بارے میں ہم بہت کچھ نہیں جانتے اور شاید یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔